Good morning, students. In the last video, we will discuss about the death of a partner. These are the topics related from the syllabus: adjustment of capital, and next is capital account of deceased partners. These topics are deleted for this session 2020-21. Now come to the next chapter, dissolution of a partnership firm. This is chapter 6. Yes. According to Indian Partnership Act, makes a distinction between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Partnership, first of all, we have to make a meaning of dissolution. Dissolution means dissolve करना, किसी एक firm को wind up करना, बंद करना. Now, first of all, see dissolution of partnership. Dissolution of partnership means termination of all partnership agreement and reconstitution of a firm due to admission, retirement or death of partner. Dissolution partnership का कब कब होता है? Number 1, in the case of चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अगर हम किसी केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर्स की चेंज करते हैं तो उस समय भी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है. एक नई पार्टनरशिप दोबारा से बनती है, वो एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनता है. इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ऑल दीज आर द केसेस. या कोई ऐसा केस कि एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप ही पूरी उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उस समय भी हमें पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ता है. ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है. चेंज इन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर. ये सब डिफरेंट केसेस है, कंडीशंस है जब हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं. बट व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? नो, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस को, फर्म को वाइंड अप करना, बंद करना. उस जो हम बिजनेस कर रहे हैं, फर्म जो बिजनेस कंटिन्यू कर रही है उसको वाइंड अप करके बंद कर देना. फर्स्ट ओपन द पेज 6.2. इन दैट पेज you are seeing the distinction between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. ये पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने में क्या डिफरेंस है वो हमें इस पेज पर मिलेगा, 6.2 पेज पर. और जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं उस समय हमें क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं. द अकाउंट्स विच वी हैव टू मेंटेन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट. नंबर 2 पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एट द लास्ट कैश और बैंक अकाउंट. बिफोर मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट वी हैव टू मेक डिफरेंट जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग expenses of dissolution. So students, open page 6.11, question number 3. Page 6.11, question number 3. See, in first case dissolution expenses were rupees 800. अगर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 800 रुपीज़ हैं तो उस केस में हमें क्या जनरल एंट्री बनानी होगी? अगर डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हमारे 800 रुपीज़ हैं तो हमें रिलेशन अकाउंट को डेबिट करना होगा 800 रुपीज़ से. और क्योंकि हमें ये पे किया है, कैश में हम ये पे करते हैं ये खर्चा, तो देन वी हैव टू क्रेडिट द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट 800. सो एंट्री फॉर फर्स्ट केस इज रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट for rupees 800. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस रुपीज़ 800 वर पेड बाय प्रभु अ पार्टनर. एक पार्टनर है प्रभु, उसने ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए अपनी तरफ से. अगर वो पे कर रहा है तो हमें क्या करना होगा? फर्म क्या करेगी? प्रभु उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी, उतना पे उसको पार्टनर को करेगी. अगेन एंट्री फॉर दिस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट.
उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जिसने ये रियलाइजेशन का खर्चा पे किया है, दिया है। इन द थर्ड केस, गीता अ पार्टनर, एक पार्टनर है गीता, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, उसको हमने डिसोल्यूशन काम के लिए, प्रोसेस के लिए अपॉइंट किया, फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 रुपीज़, और जिसके लिए उसको 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ एज ए रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा। गीता एग्री टू बियर, गीता ने क्या एग्री किया कि जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा बियर करेगी। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, जितना भी डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे वो सारे गीता ही बियर करेगी। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो गीता ने पे किए दैट इज़ 9,500 रुपीज़, बट फर्म ने गीता को अपॉइंट किया था डिसोल्यूशन के लिए और उसके लिए रेम्यूनरेशन 10,000 रुपीज़ डिसाइड हुआ था। अब गीता अपनी तरफ से वो डिसोल्यूशन वर्क प्रोसेस पूरा 9,500 में अगर कंप्लीट करती भी है, देन फर्म मस्ट पे rupees 10,000 to Geeta. So entry for this, realization account debit to Geeta's capital account by rupees 10,000. Now come to next, फोर्थ ट्रांजेक्शन, जानकी अ पार्टनर, एक पार्टनर है जानकी, एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ 5,000 रुपीज़। जानकी को अपॉइंट किया गया जो कि एक पार्टनर है, डिसोल्यूशन वर्क के लिए उसको अपॉइंट किया और उसके लिए जो उसका कमीशन रखा दैट इज़ रुपीज़ 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, बाकी डिसोल्यूशन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो जानकी बियर करेगी। Actual dissolution expenses 5,500 were paid by Mohan, another partner, on behalf of Janki. But जो actual expenses वहाँ पर हुए dissolution के, that is वो हुए 5,500 रुपीज़ के, और वो actual expenses जो 5,500 रुपीज़ के हुए वो जानकी के बिहाफ पर नेक्स्ट अनदर पार्टनर, एक और पार्टनर है मोहन, उसने पे किए। मोहन ने जानकी के बिहाफ पर पे किए, मोहन को तो हमें पूरे पैसे देने ही हैं, मीन्स मोहन के कैपिटल अकाउंट को 5,500 रुपीज़ से क्रेडिट करना ही करना है। डिसोल्यूशन के लिए जो फर्म ने डिसाइड किया था जानकी को और उसका कमीशन रखा था 5,000 रुपीज़, इसलिए रिलेशन अकाउंट से हम 5,000 रुपीज़ उसको पे करेंगे जानकी को, मोहन ने पे किया तो मोहन को पे करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पे करने हैं वो जानकी ही मोहन को पे करेगी। सो एंट्री फॉर दिस, जानकीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कि मोहन को हमने 5,500 रुपीज़ पूरे देने हैं। 500 रुपीज़ जानकी अपनी तरफ से पे करेगी और रियलाइजेशन अकाउंट से फर्म जो डिसाइड किया था 5,000 पे करने का, वो 5,000 वो रियलाइजेशन अकाउंट से पे किया जाएगा। इस तरह से मोहन को पूरे 5,500 रुपीज़ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अ डेटर रविंदर, सॉरी अ पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर अ कमीशन ऑफ 9,000। एक पार्टनर है कविता जिसने एग्री किया कि वो सारा डिसोल्यूशन प्रोसेस चेक करेगी, देखेगी, ये काम करेगी और उसके लिए उसको कमीशन मिलेगी रुपीज़ 9,000। शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो सारे एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के वही बियर करेगी। कविता टुक ओवर द फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 9,000 फॉर हर कमीशन। कविता इस 9,000 के अगेंस्ट 9,000 का फर्नीचर यानी कि फर्म की एक एसेट्स जो कि फर्नीचर है, उस एसेट को 9,000 रुपीज़ की एसेट उठाकर ले गई वो अपनी कमीशन के अगेंस्ट। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, और फर्नीचर को हमने पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, उसकी एंट्री पोस्ट कर चुके हैं। तो इस केस में जब फर्नीचर पहले से ही उसके अकाउंट में आ चुका है, रिलेशन अकाउंट के अंदर आ चुका है, अब वो फर्नीचर ले जा रही है 9,000 रुपीज़ का और उसके अगेंस्ट फर्म ने उसको 9,000 का ही कमीशन पे करना है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। देयर इज़ नो एंट्री
related to this transaction. Now see the last transaction. A debtor Ravinder for rupees 19,000 agreed to pay dissolution expenses which were 18,000 in full settlement of his debt. एक डेटर है जिससे 19,000 फर्म ने लेने हैं, उसने कहा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं पे कर दूंगा फॉर विच 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट. उसने 18,000 पर फुल सेटलमेंट किया जो उसका डेट था. तो अब जितना उसका डेट, क्योंकि फुल सेटलमेंट 18 पर ही हो गया, तो जितना उसका डेट उतने ही उसने आगे पे करने हैं. तो यहाँ पर भी इससे रिलेटेड हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे. फिर से समझ लो, डेटर रविंदर फॉर रुपीज़ 19,000 एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000. डिसोल्यूशन का खर्चा 18,000 था, डेटर 19,000 का था. उसने कहा कि ये मैं पे कर दूंगा 18,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस, और सेटलमेंट इतनी अमाउंट पर ही पूरा हो गया उनका. जब इसी अमाउंट पर हमारा फुल सेटलमेंट है तो हमें कुछ भी पे नहीं करना उसको, इसलिए इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आएगी. सो देयर इज़ नो एंट्री अगेन रिलेटेड टू दिस ट्रांजेक्शन.